ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। बाह्य निवृत्ति में दोष है, जिसकी वजह से उसको सुनाई नहीं दे रहा। इंद्रियां 5 ही मानी जाएंगी, पंचेंद्रिय ही होगा। मनुष्य जैसे ही गर्भ में आ जाता है माता के, भले ही बहुत सूक्ष्म है, उसी क्षण उसकी 5 इंद्रियां हो जाती हैं। जो भी जीव जिस योनि में जन्म लेता है, उस योनि में, उस गति में जितनी इंद्रियों का वो होता है, वहीं से भले ही उसके अभी कान डेवलप नहीं हुए, गर्भ में आते ही उसके नेत्र भी खुले नहीं है, उसकी नाक दिखाई नहीं दे रही भ्रूण में, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो उसी क्षण से पंचेंद्रिय होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में धीरे धीरे उसकी इंद्रियां आ रही हैं। वो जो बाद में आ रही हैं वो उपकरण आ रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन मूल रूप से उसके उसी क्षण गर्भ में आते ही पंचेंद्रिय वो माना जाता है। पंचेंद्रिय जीव के रूप में उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये सारे बाह्य निवृत्ति हुई, बाह्य उपकरण हुए, अभ्यंतर उपकरण समय के साथ किसी भी जीव के डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम अगला सूत्र देखेंगे। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रिय। 18वां सूत्र आज की कक्षा का, और कक्षा है आपकी 26 नंबर की आज की। 18वां सूत्र लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्ध्यौ लब्धयु पयोगौ पयोगौ भावेंद्रियम। प्रत्येक इंद्रिय कौन कौन से भाग में बांटी थी? द्रव्येंद्रिय और
भावेंद्रिय। भाव आपको बताया था कि जैसे आत्मा का जो स्वभाव हो जाता है, जो भाव हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भाव इंद्रियम। भाव इंद्रियम का मतलब सूत्र के माध्यम से क्या बताया? लब्धि और उपयोग। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? लब्धि, और यहां से ऊ ले लिया तो क्या बन गया? उपयोगौ। भाव इंद्रियम, यानी कि भाव इंद्रिय क्या होती है? लब्धि और उपयोग को क्या बना इसमें? लब्धिय से लब्धि। दूसरा शब्द क्या बना? उपयोग। भाव इंद्रियम, भाव इंद्रिय क्या होती है? लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि शब्द आपका पहले भी आया है, 9 प्रकार की लब्धियां आपको बताई थी सूत्र नंबर 4 में। 9 भावों को 9 लब्धि कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपयोग, वीर्याणि च। उसके बाद अगले सूत्र में भी लब्धि वर्ड आया था, 5वें सूत्र में। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, चतुस्त्री। यानी कि वहां पर क्षयोपशम में कितनी लब्धि ली थी? 5 लब्धि ली थी, अंतराय क्रम वाली, है ना? क्षयोपशमिक, दान, लाभ, भोग, उपयोग, वीर। चौथे सूत्र में क्या ली थी? सारे की सारे क्षयक वाली, 9 की 9। तो इस प्रकार से लब्धियां जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं? जो क्षयोपशम से होती हैं, यानी कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो शक्ति प्राप्त हुई। अब कई बार बोलते हैं ना लब्धि, कि ये उपलब्धि वर्ड से, लब्धि से ही क्या वर्ड बना है? उपलब्धि, कि इसने ये चीज अचीव कर ली, ये चीज इसको प्राप्त हो गई। किसी को भी क्या मतलब हुआ? कि आत्मा में जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो कुछ उपलब्धता नहीं हो गई, यानी कि जो चीज पहले समझ में नहीं आ रही थी, जो चीज पहले दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो दिखाई देने लग गई। तो क्षयोपशम से ही हमने देखा था कि आगे जाते जाते जब क्षय हो जाता है ज्ञान, तो क्या बन जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। क्षयोपशम में वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान की कम अधिकता अलग अलग जीवों में पाई जाती है। किसी का ज्ञान ज्यादा है, किसी का ज्ञान कम है। इंद्रियां सबकी एक जैसी हैं, पांचों की पांचों, लेकिन फिर भी किसी को कुछ देख करके कुछ समझ में आ रहा है, सेम चीज देख रहे हैं, है ना? किसी को कुछ पढ़ करके कुछ दूसरी चीज समझ में आ रही है। तो किस वजह से आ रही है? उसकी लब्धि की वजह से, उसकी उपलब्धि की वजह से। वो किस वजह से है? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम की वजह से। तो लब्धि को क्या बोलते हैं? जिसका जितना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है। अब किसी का ज्ञानावर्णी कर्म में हमने 5 भाग देखे थे, किसी का मान लीजिए अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो गया, तो क्या हुआ? उसको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। साक्षात नहीं भी दिख रहा है, फिर भी उसको, है वो पंचेंद्रिय जीव ही, फिर भी क्या हो गया? उसको इंद्रियों से परे, उसको पिछले आगे के भव दिखाई देने लग गए। तो ऐसे ही क्या हुआ? किसी को मन परे ज्ञान का क्षयोपशम हो गया, ज्ञानावर्णी कर्म का, तो मन की बात भी वो देखने लग गया, उसको उपलब्धि हो गई। तो ये सब क्या होती है? लब्धि बेसिकली ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा में शक्ति प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? भाव इंद्रिय। वो आत्मा के भाव है, प्रत्यक्ष है, ये जो चीजें हैं। लब्धि माने ज्ञानावर्णी, ये आपको नई चीज है। इंद्रियां जो बाहर से दिखती हैं वो सब आपने पढ़ी थी। अब तत्वार्थ सूत्र में आचार्य महाराज बहुत डिटेल में आपको बता रहे हैं ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से। क्षयोपशम माने देखा था कुछ क्षय कर दिया उठा करके और कुछ को दबा दिया। तो ज्ञान के ऊपर जो आवरण था, जो 8वें अध्याय में हम देखेंगे 8 प्रकार के कर्मों में बहुत अच्छे से, उसका जो क्षयोपशम हुआ उसकी वजह से जो आत्मा में शक्ति प्राप्त हुई, क्षयोपशम से आत्मा में
जो शक्ति प्राप्त होती है, प्राप्त हुई, उसको क्या बोलते हैं? लब्धि, उपलब्धि हो गई। ज्ञान, दान, भोग, उपभोग, ये सब हमने क्या पढ़े थे? ये सब शक्तियां हैं, ये उपलब्धि हैं। ऐसे ही छह उपशम में हमने देखा था दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, है ना। तो ये सब छह उपशम होता गया और क्या हुआ? आत्मा में जैसे जैसे आवरण हटा, अलग अलग जीव का अलग अलग उसके कर्मों के प्रकार से, तो वैसे वैसे शक्ति प्राप्त होती गई। उपयोग क्या होता है? उपयोग माने उस शक्ति का व्यापार, यानी कि ये जो शक्ति प्राप्त हुई है उसका प्रदर्शन, व्यापार बोलते हैं किसी चीज को, जैसे खरीदना बेचना। तो यहाँ पे व्यापार का क्या मतलब है? कि उस शक्ति का उपयोग करना, उस शक्ति का प्रयोग करना। तो क्या बन गया? ज्ञानावर्णी, यानी कि अवधि ज्ञान, जो आपको शक्ति प्राप्त हो गई है ना छह उपशम की वजह से, तो उसका उपयोग करके अब आपको दिखाई देगा। अब आंख है, नेत्र आपको मिले हैं, तो खोल के आप बैठे हुए हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज देख रहे हो। बहुत बार आंखें खोल के भी व्यक्ति कहीं पर सोच रहा होता है मन से, सामने की कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब क्या है? आपने उसका उपयोग नहीं किया। कोई व्यक्ति आपके सामने से चला गया, आपका ध्यान कहीं और था, आपके पास वो शक्ति तो है परंतु उसका उपयोग ही नहीं किया। यहां पर उपयोग का क्या मतलब है? जो शक्ति प्राप्त हुई ज्ञानावर्णी कर्म के छह उपशम से, उसका उपयोग किया। आप हमारे सामने बैठे हो, हमें मने परे ज्ञान का, ज्ञानावर्णी कर्म का छह उपशम हो गया, लेकिन हमने उपयोग ही नहीं किया। हमें जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जानने की, जो चल रहा है सो चल रहा है। तो उपयोग नहीं करना तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहां क्या कह रहे हैं भाव इंद्रिय में? कि एक द्रव्य इंद्रिय हो गई और एक भाव इंद्रिय हो गई, यानी कि जो ज्ञानावर्णी कर्म के छह उपशम से आपको धीरे धीरे अलग अलग ज्ञान की श्रेणियों में आप पहुंचे, और लब्धि माने वो चीज उपलब्धि हुई, और उसके बाद अब मने परे ज्ञान जैसे हो गया हमको, तो हमने उसको उपयोग किया। ये जो शक्ति प्राप्त हुई उसका व्यापार किया, यानी उसको हमने प्रयोग किया, यूज में लाए। तो क्या मतलब हुआ उपयोग का? मतलब उपयोग माने उस शक्ति के प्रयोग को, इस्तेमाल में लाने को, व्यापार को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। उस शक्ति के व्यापार को, व्यापार माने प्रयोग में लाने को। अब हमारे पास दुकान पे कोई सामान रखा है, स्टॉक रखा है, उसे प्रयोग में लाना कब मानेंगे? कि भाई जब उसको हम बेचने के लिए लगाएंगे, उसको बेचेंगे, रखे रखे क्या होगा? वो जैसे शक्ति है वो सामान हमारा स्टॉक में ही रखा रह जाएगा। तो भाव इंद्रिय नहीं कहलाएगी। भाव इंद्रिय कब कहलाएगी? जब आपके लब्धि भी है और उपयोग भी है, शक्ति भी है। कैसे आई? आपके छह उपशम से आई, और आपने उसको उपयोग में भी ले आए, है ना। पांचों प्रकार के ज्ञान में इसको आप लगा सकते हैं। मति श्रुत में भी, अवधि मने परे में भी, और केवल में कौन सा लगेगा? छायक वाला लगेगा। बाकी चारों में कैसा लगेगा? छह उपशम वाला लगेगा, ज्ञानावर्णी कर्म। हमने देखा था ना चौथे और पांचवें सूत्र में, जब छायक ज्ञान हो जाएगा तो क्या मतलब हो गया? सीधे सीधे केवल ज्ञान हो गया, है ना। और छह उपशम कब तक है? मति, श्रुत, अवधि और मने परे में। उस शक्ति के व्यापार को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। ये सब क्या कहलाती हैं? भाव इंद्रियम, यानी कि जो दूसरा प्रकार है इंद्रियों का, उसे भाव इंद्रिय कहते हैं। उसके अनुसार कार्य होना। आपको ज्ञानावर्णी कर्म का छह उपशम हुआ, आप उसके अनुसार फिर कोई भी कार्य हो जाना। अन्य शब्दों में लब्धि के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ऐसा आपकी पुस्तक में भी लिखा है। जो आत्मा में परिणाम हुए, परिणाम को भाव भी कहते हैं। पहले भी बताया था ना, स्वभाव में आ गए, पारिणामिक भाव, है ना। परिणाम में परिवर्तन हो गया, उसकी वजह से आपकी आत्मा में जो भावों में परिवर्तन हुआ,
इसलिए इसका क्या नाम दिया? भाव इंद्रिय। ये ना तो उपकरण है और ना ही ये निवृत्ति है, ये आत्मा से ही है, ये जीव का ही स्वभाव है ना। तो ये अब आप बताइए कि ये पुद्गल हुआ या क्या हुआ? ये जो भाव इंद्रिय है, हाँ, क्योंकि ये बाहर से ना दिखाई दे रहा, ना उपकरण है, ना किसी प्रकार की निवृत्ति है। इसमें निवृत्ति में एक चीज थी जो अभ्यंतर निवृत्ति थी, जो आत्म प्रदेश देखने सुनने का कार्य कर रहे थे, है ना। आत्मा से जानने और देखने की शक्ति होती है। अब एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई। अब बताइए उसकी इंद्रियां कितनी हैं? 5 इंद्रियां हैं। क्या वो सुन पा रहा है? आप चिल्ला रहे हो उसमें, मनुष्य की एक डेड बॉडी है, मृत्यु हो गई, मरण उसका शरीर है, आप चिल्ला रहे हो, उस पर पानी डाल रहे हो, उसको सुई चुबा रहे हो, उसे फर्क पड़ेगा क्या? क्यों भाई? उसकी जो अभ्यंतर निवृत्ति थी, जो आत्म प्रदेश थे, अब वो उसके अंदर विद्यमान नहीं है। कान है, आंख है, स्पर्शन इंद्रिय है, नाक भी दिखाई दे रही है, जीभ भी दिखाई, 5 इंद्रियां सभी विद्यमान हैं। उसके बाद भी उसको कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही। चाहे आप उसको जला दो, उसको दफना दो, उसको मारो, डंडे से पीटो, मरण प्राप्त होने के बाद में उसकी कौन सी निवृत्ति चली गई? अभ्यंतर निवृत्ति। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।